हेलो यूट्यूब फैमिली, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं कि एक बहुत ज़रूरी वीडियो। आगे देखो, फिर आपको समझ आएगी किस बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो क्या आप समझ गए होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज हम देखेंगे दोस्तों कि एएनसी प्रोफाइल क्या होता है, मतलब एंटीनेटल केयर, गर्भवती महिलाएं, एएनसी प्रोफाइल क्या होता है। तो हम देखेंगे कि एएनसी प्रोफाइल के अंदर आमतौर पर गर्भावस्था, मतलब गर्भावस्था की पहली, जब कोई महिला गर्भवती हो जाती है कि उसके 3 माही, मतलब 3 महीने के दौरान माँ और विकासशील बच्चे के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है ना, करने के लिए ये टेस्ट मतलब एएनसी प्रोफाइल बनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटीनेटल, एएनसी प्रोफाइल मतलब एंटीनेटल केयर, गर्भवती महिला। तो एएनसी गर्भावस्था में किसी भी महिला का यूपीटी टेस्ट किया जाता है। यूपीटी मतलब कि वो मतलब प्रेग्नेंट है या नहीं, यूरिन के थ्रू उसका टेस्ट किया जाता है। इसके द्वारा जब वो टेस्ट हो जाता है तो फिर यूपीटी होने के बाद उस रिजल्ट को देख के, किट के द्वारा मतलब टेस्ट किया जाता है। उस रिजल्ट को देखने के बाद पॉजिटिव होने पर डॉक्टर के द्वारा उसको एडवाइस किया जाता है, उस महिला को एएनसी प्रोफाइल करवाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के द्वारा सभी टेस्ट करवाना बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि प्रेगनेंसी में सभी टेस्ट अनिवार्य है करवाने के लिए। अगर मतलब जो टेस्ट छूट जाता है, नहीं हुआ है, तो उसको अगली बार जाके अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके फ्री में पूरी जांचें करवाइए, सभी टेस्ट कराइए। सभी जांचें फ्री में होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कोई फीस नहीं देनी पड़ती। ठीक है, सभी सुविधाओं के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरे टेस्ट किए जाते हैं। तो हम अब देखेंगे कि सबसे पहले यूरिन का टेस्ट करने के लिए यूरिन आरएम या यूरिन एल्ब्यूमिन शुगर का टेस्ट किया जाता है। इसे कुछ मतलब ये देखा जाता है कुछ इन्फेक्शन अगर होगा उस महिला को तो भी उसका पता चल जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन, सबसे ज़रूरी मेन काम ये होता है कि दोस्तों हीमोग्लोबिन का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन टेस्ट हो गया तो उससे ये पता चलता है कि उस महिला के अंदर एचबी ब्लड कितना है, कितनी मात्रा में उसके शरीर में ब्लड है। ठीक है, उस रिपोर्ट के एचबी के द्वारा पता चलेगा कि वो महिला, उसके शरीर में ब्लड बराबर मात्रा में है या कम है, कैसे क्या है, ये देखने के बाद फिर पता चलेगा कि मतलब महिला को क्या प्रॉब्लम है। तो हम देखेंगे कि दोस्तों सबसे पहले एचबी का टेस्ट किया जाता है, जिसके द्वारा ये पता चलता है कि एचबी कितना है। उससे पता चलेगा कि आपके शरीर में ब्लड की कमी है या नहीं है। अगर किसी महिला को हम खुद टेस्ट करते हैं, हर बार महिलाएं आती है एचबी टेस्ट करते हैं, सभी टेस्ट हम लगाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज तो ये वीडियो ऐसे ही दिखा रही हूँ, लेकिन कौन कौन से टेस्ट है मैं आपको उस किट भी बताऊंगी और उसकी स्ट्रिप भी बताऊंगी। ठीक है, अगले वीडियो में, तो आप हमारे वीडियो को आगे ज़रूर देखें। अब हम देखते हैं कि एचबी, अगर हमने किसी महिला को एचबी टेस्ट, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाया, तो हम देखेंगे उसमें भी हीमोग्लोबिन में भी नॉर्मल रेंज क्या होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मल रेंज होगी 12 से लेके 16 ग्राम पर डिसीलीटर महिला के अंदर होना चाहिए एचबी। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज होती है। और फिर हम देखेंगे कि उसमें 3 मेन
उसके टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो हम देखेंगे कि माइल्ड के अंदर वो महिला आएगी जिसके अंदर 10 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब लिमिट अनुसार नॉर्मल रेंज होती है ना, उसको हम माइल्ड में गिनेंगे। और मॉडरेट मॉडरेट के अंदर वो महिला आएगी जिसके अंदर 8 से लेके 10 ग्राम एचबी रहता है ना, 8 से लेके 10 ग्राम पर डेसीलीटर एचबी उसके शरीर में होता है, वो मॉडरेट एनीमिया के अंदर आती है। फर्स्ट वाली 10 ग्राम वाली माइल्ड में आएगी, और सेकेंड वाली मॉडरेट में आएगी। और सीवियर, सबसे सीवियर मतलब रेड निशान होता है। सीवियर के अंदर रेड निशान मतलब खतरे का झंडा, ठीक है ना, खतरे की निशानी होती है। तो सीवियर में अगर कोई महिला, अपन ने एचबी टेस्ट कराया और उस महिला का एचबी कितना आया, 6.5 से 7.9 ग्राम पर डेसीलीटर एचबी आया, तो उस महिला को हम सीवियर एनीमिया में गिनेंगे, ठीक है। इसके उस महिला के अंदर बहुत ज़्यादा कम एचबी होने के कारण उस महिला की कंडीशन, उसको हाई रिस्क में हम गिनेंगे, क्योंकि उसमें बहुत कम एचबी होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अगर मॉडरेट एनीमिया 8 ग्राम से ऊपर जो रहता है उसको हम मेडिसिन एडवाइस करेगा डॉक्टर, जैसे कि आयरन की टेबलेट देगा 2 टाइम खाने के लिए ना, सुबह शाम खाने के लिए आयरन कैल्शियम दोनों टेबलेट देगा। इसके बाद फिर अगर उसमें टेबलेट से अगर एचबी नहीं बढ़ रहा है तो उसको एडवाइस करेगा आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लगाने के लिए। तो 8 ग्राम से 9 ग्राम के बीच में 3 डोज लगेंगे आयरन सुक्रोज के, ठीक है। और सीवियर एचबी वाली महिलाओं को बीटी लगेगा, और अगर बीटी अरेंजमेंट नहीं होता है तो उस महिला को आयरन सुक्रोज के 6 डोज लगेंगे, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर लगेगा, मतलब एक दिन का गैप रहेगा, और 6 डोज पूरे लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हाई रिस्क में अगर महिला चली जाती है तो इसलिए अपने घर में अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको शुरू से ध्यान दीजिए, और उसका समय से एचबी करवा लीजिए, एचबी टेस्ट करवा लीजिए। और मतलब खून की कमी है तो उससे मतलब डाइट प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। जैसे कि मेडिसिन के अलावा अपन जैसे उसको पालक की जो सब्जी होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन रहता है, हरी सब्जियां खाओ। इसके बाद अनाज, चुकंदर, फल फ्रूट खाना चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू से मतलब इनको खाने से एचबी बढ़ेगा, बिल्कुल 100% बढ़ेगा, है ना। तो फिर हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे बहुत ज़्यादा मतलब एचबी वाली महिलाएं आजकल हम देखते हैं कि ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा आती है। फिर सीबीसी का टेस्ट भी करवाना ज़रूरी होता है ना, जो कि इसके द्वारा, सीबीसी के द्वारा अन्य चीज़ों का भी पता चल जाएगा। फिर शुगर टेस्ट मतलब आरबीसी, मतलब कि डायबिटीज़ का टेस्ट भी करवाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखेंगे कि डायबिटीज़ का 2 प्रकार से टेस्ट होता है, एक फास्टिंग में और रैंडम में, ठीक है। तो फास्टिंग के अंदर हम देखेंगे कि अगर नॉर्मल रेंज कितनी होती है शुगर की फास्टिंग के अंदर, 70 से लेके 100 mg, ठीक है, ये फास्टिंग के अंदर होती है। और अगर 100 से ऊपर हो तो वो हाई हो जाएगी। और रैंडम के अंदर हम देखेंगे कि 110 से लेके 140 तक ये नॉर्मल रेंज रहेगी, और 140 से जब वो ऊपर चली जाएगी तो वो डायबिटीज़ के अंदर आ जाएगी वो महिला, ठीक है। इसलिए शुगर टेस्ट भी करवाना ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम बीपी मतलब ब्लड शुगर भी बहुत ज़रूरी है। जैसे उसकी नॉर्मल रेंज 120 से 180 mmHg होती है, और अगर 120 से 180 से ऊपर हो जाएगी तो वो हाई में चली जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों उसमें भी हम देखते हैं कि उसके अंदर भी हम देखेंगे कि बीपी तो अपन ने देख लिया, फिर हम उसमें चेक करेंगे HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, ये सब अभी मतलब कि किट के थ्रू ही उसका टेस्ट हो रहा है, ठीक है।
और साथ में हम उसके साथ साथ ये हो गया, इसके बाद हम देखेंगे कि HCV HCV टेस्ट होता है जो कि हेपेटाइटिस सी के लिए किया जाता है। फिर हम ब्लड ग्रुप का टेस्ट भी करेंगे दोस्तों। सब मेन बात एक ये भी होती है कि ब्लड ग्रुप का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी महिला का एज भी कम आया और उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ी, तो अगर उसका ब्लड ग्रुप भी पता नहीं रहेगा तो अपन उसको ब्लड डोनेट कौन करेगा। इसलिए सबसे पहले ब्लड ग्रुप टेस्ट मतलब टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसको हार्मोन के लिए टीएसएस हार्मोन के लिए भी टेस्ट लगाए जाते हैं ना। तो दोस्तों ये तो अपन ने बात कर ली है एएनसी प्रोफाइल की। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं। एक वीडियो में आपके लिए पूरा एएनसी का फिर से लेके आऊँगी कि एएनसी की कितनी जांचें होती हैं, कितने महीने में उसको पंजीयन कराना चाहिए, इसके बाद कितनी जांच करवानी चाहिए, फिर किस महीने में कौन सी टेबलेट खानी चाहिए फॉलिक एसिड, इसके बाद फॉलिक एसिड खाने के बाद फिर हम आयरन स्टार्ट करते हैं, आयरन कैल्शियम। इसलिए फिर मैं एक वीडियो आपके लिए लेके ज़रूर आऊँगी। तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी में भी शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल हमारे वीडियो में कमेंट्स ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।